हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रीपोजिशन के कुछ और वर्ड्स के साथ आपके से रूबरू हूँ, आपके सम्मुख हैं। और जैसा हमने प्रीपोजिशन का पहले डेफिनेशन बताया था, उसको एक बार रिकैपिचुलेट करते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट इज पुट बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन एंड डिफाइंस एंड डिसाइड्स द मीनिंग ऑफ इट। या कहेंगे कि एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले लगता है और उनके बीच में रिलेशन बिल्ड करता है। एक वर्ड और नाउन और प्रोनाउन, एक नाउन प्रोनाउन और दूसरे नाउन प्रोनाउन के बीच में जो रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं, दैट इज ए प्रीपोजिशन। तो आज हम उसी कड़ी में, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया है, आज उसी कड़ी में हम आपके सामने 4 और प्रीपोजिशंस को लेके आए हैं जो कि जानना और समझना बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज वी गेट कन्फ्यूज्ड इन द यूज ऑफ दीज 4 प्रीपोजिशंस। तो फर्स्ट वन इज राउंड, second is around, because both have the same usage but in a different way. Around and around, and secondly है till and until. Till and until. 4 prepositions we have here, and I have clubbed these preposition in 2 pairs. First is round. Round यूज कब करते हैं? when we are discussing about जैसे हिंदी में कहेंगे हम चारों ओर कोई के लिए यूज करते हैं। चारों ओर के लिए जब यूज करते हैं, जैसे हम कहेंगे कि द अर्थ रिवॉल्व्स around the sun. The earth revolves around the sun. जैसे हम कहेंगे कि we were sitting around the table. इन 2 एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम हम आपको बताना चाहते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन जब कोई एक जगह पे सेंट्रलाइज चीज़ होती है और उसके इर्द गिर्द हम कोई चीज़ क्रिएट करते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे दिस इज ए पॉन्ड, दिस इज ए पॉन्ड एंड ट्रीज आर देयर इन ऑल साइड्स ऑफ दिस पॉन्ड, ट्रीज आर देयर। तो वी शैल से इन दैट सिचुएशन वी शैल से ट्रीज आर around the pond. In the same way, here is another situation. This is a table. So if people are sitting in all sides of the table, then we shall say people are sitting around the table. अब यहाँ पे ये सिचुएशन देखिएगा, कोई भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि एक सेंट्रलाइज पॉइंट होता है और उसके चारों ओर जो होता ना, चारों ओर जो चीज़ होती है, एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर कुछ होता है, सिस्टमेटिक तरीके से, एक फॉर्मल तरीके से अगर कोई चीज़ स्टेब्लिश्ड होती है, इन दैट केस वी यूज अराउंड। थोड़ा सा और डिफरेंस करेंगे किसके माध्यम से? अराउंड का यूज करेंगे, तब आपको बताएंगे कि किस प्रकार से अराउंड और अराउंड में डिफरेंस होता है। तो राउंड जो होता है, एक फॉर्मल वे में कोई चीज़ सर्कल्ड होती है, कोई सर्कल्ड कोई चीज़ होती है फॉर्मल वे में, उसके लिए हम राउंड का यूज़ करते हैं। रही बात अराउंड की, अराउंड एक ऐसा ही वर्ड है जो हम चारों ओर के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम दोनों का यूज़ कब करते हैं? चारों ओर। लेकिन डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि फॉर्मल वे में अगर हम इसकी बात करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से अगर फॉर्मल वे में अगर कोई चीज़ चारों ओर बतानी है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। और इनफॉर्मल वे क्या होता है? अराउंड का यूज़ करते हैं, जैसे चारों ओर, इर्द गिर्द। या हम दूसरा कहेंगे इर्द गिर्द के साथ यहाँ वहाँ, इधर उधर के लिए हेयर एंड देयर का करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इधर उधर। ये कुछ हिंदी के वर्ड्स हैं जिसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? अराउंड का यूज़ करते हैं। तो जैसा इन वर्ड से मालूम चलता है, इर्द गिर्द का मतलब क्या होता है? एक सिस्टमेटिक वे नहीं है, कहीं कहीं बिखरी पड़ी चीज़ें हैं, लेकिन किसी भी, ये यहाँ पे मान लीजिए ये पौंड है और यहाँ पे कोई पेड़ इधर है, कोई पेड़ इधर है, कोई पेड़ इधर है और इधर उधर पेड़ ही पेड़ हैं, तो हम इसको राउंड नहीं बोलेंगे। ट्रीज आर अराउंड द पौंड।
Secondly, if the same table is here and people are sitting, one person is there, second person is there, another person is there, third person, fourth person is there, and people are sitting here and there, in that way we shall say people are sitting around the table. तो राउंड में और अराउंड में क्या डिफरेंस है कि दिस इज ए सिस्टमेटिक वे ऑफ प्रेजेंटेशन, दिस इज अनसिस्टमेटिक, और ये कहेंगे कि इनफॉर्मल वे ऑफ सेइंग समथिंग। ये कोई चीज़ हम बताना चाहते हैं, यहाँ वहाँ कोई चीज़ें इधर उधर की चीज़ें हैं, उनको बताने के लिए हम अराउंड का यूज़ करते हैं। एंड अराउंड इज यूज्ड व्हेन स्पेसिफिक एंड सेटल्ड एंड फॉर्मल थिंग इज देयर, व्हेन ए पर्टिकुलर इन एस्टेब्लिश्ड इन ए पर्टिकुलर वे। जब कोई चीज़ इस्टेब्लिश होती है, कोई चीज़ स्थिर होती है, कोई चीज़ स्थापित होती है एक ही धुरी के ऊपर एक सिस्टम के साथ, देन वी यूज़ राउंड, अदरवाइज वी यूज़ अराउंड। तो राउंड और अराउंड में डिफरेंस ये है। दूसरा ये कहेंगे दे आर वॉकिंग अराउंड द पॉन्ड, दे आर वॉकिंग अराउंड द पॉन्ड। दे आर वॉकिंग अराउंड द पॉन्ड, इट मीन्स दे आर नॉट इन ए सिस्टमेटिक वे। अगर पॉन्ड के चारों ओर चक्कर तो लगाते, वो बिल्कुल एक स्पेसिफिक सड़क है उसके चारों ओर चक्कर लगाते, तो दे आर वॉकिंग अराउंड द पॉन्ड। बट वो कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, और नॉट इन ए सिस्टमेटिक वे और नॉट इन ए रेगुलर वे, देन वी शैल यूज अराउंड, दे आर वॉकिंग अराउंड द पॉन्ड। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। मतलब इसका भी हम चारों ओर के लिए यूज करते हैं, इसका भी हम चारों ओर के लिए यूज करते हैं, बट डिफरेंस इज दिस इज यूज इन ए फॉर्मल वे एंड दिस इज इनफॉर्मल वे। अगर फॉर्मल इनफॉर्मल नहीं बात बनती है तो हम ये कहेंगे कि दिस इज ए सिस्टमेटिक वे ऑफ प्रेजेंटेशन या सिस्टमेटिक वे ऑफ दैट एक्टिविटी। उस एक्टिविटी को एक सिस्टमेटिक तरीके से बताने का तरीका होता है राउंड, और ये जो होता है ये अनसिस्टमेटिक और इरेगुलर जो सिस्टम होता है उसके लिए हम करते हैं। इसके साथ साथ एक अराउंड का यूज होता है। अराउंड का यूज कब करते हैं? अराउंड यूज करते हैं जब हमारे पास कोई चीज़ होती है विभिन्न स्थानों के लिए होती है। यहाँ हम लिख देते हैं विभिन्न स्थानों के लिए। विभिन्न स्थानों के लिए, विभिन्न स्थानों के लिए कैसे? जैसे हम कहेंगे कि इंग्लिश इज स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड। क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल इज हियर, इंग्लिश इज स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड। इंग्लिश दुनिया भर में बोली जाती है, तो के विभिन्न भागों में कहेंगे, के विभिन्न स्थानों पर कहेंगे, तो एक ये भी यूज होता है। देखिए अराउंड का एक स्पेसिफिक और डिफरेंट यूज होता है राउंड से, वो ये होता है कि ये विभिन्न स्थानों के लिए, ये विभिन्न स्थानों के लिए यूज की जाती है। जैसे हम ये कहेंगे कि उर्दू इज स्पोकन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो ये कहेंगे इंग्लिश इज स्पोकन, उर्दू इज स्पोकन अराउंड द कंट्री। हम मतलब बहुत सारे भागों में बोले जाते हैं, तो अराउंड द कंट्री कहेंगे हम। ये दिस टाइप ऑफ ट्री इज फाउंड अराउंड द हिमालयन एरिया, हिमालयन रीजन। तो हिमालय के क्षेत्र में विभिन्न भागों में ये पेड़ पाया जाता है, दिस स्पेसिफिक टाइप। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि विभिन्न स्थानों के लिए जब यूज करते हैं तो उसके लिए अराउंड का यूज करते हैं। जैसे फाइनेस्ट एग्जाम्पल आई हैव टोल्ड यू कि इंग्लिश इज स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड। और इसके यूज होते हैं अराउंड का मतलब लगभग भी होता है, जैसे कि ही केम टू मी अराउंड 9 o'clock। तो ये अप्रोक्सीमेट के लिए हम यूज़ करते हैं इसका, लेकिन वो इन अनदर सेंस होता है। ये हमारे यहाँ पे जो हम प्रीपोजिशन का जिक्र कर रहे हैं, हम यहाँ पे एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे अराउंड जो है ना एक कहीं स्पेसिफिक और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में यूज़ होता है। तो यहाँ ये चीज़ देखने वाली है कि फॉर्मल वे में राउंड का यूज़ करते हैं और इनफॉर्मल वे में अराउंड का यूज़ करते हैं। और एक जो हम विभिन्न स्थान, दुनिया भर के विभिन्न स्थानों के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। नाउ वी शैल टॉक अबाउट टिल एंड अनटिल। टिल और अनटिल का यूज जो है ना, दो बोथ आर यूज्ड इन द सेम वे। एक ही तरीके से इन दोनों को यूज किया जाता है, इनमें कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता। हाँ, एक डिफरेंस होता है कि टिल इज यूज्ड इन ए फॉर्मल वे और अनटिल इज यूज्ड इन इनफॉर्मल वे। तो इनफॉर्मल का मतलब जैसे कि हम हिंदी में कहेंगे तो टिल का यूज़ करते हैं जनरली, जैसे हम सुनते हैं कि टिल का यूज़ करते हैं तक यूज होता है, तक, तय और कै। और ये अनटिल का यूज़ कई बार हम जब तक के लिए कर देते हैं, अनटिल का यूज़ जब तक के लिए कर देते हैं। लेकिन बेसिकली देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रीपोजिशंस, टिल एंड अनटिल आर द सेम। अब जैसे हम यूँ कहेंगे कि तक का एक सेंटेंस आपके लिए सामने हम अगर रखना चाहें तो वो क्या है?
टिल एंड अनटिल, ये कहेंगे ही केम, ही वॉकड, केम के बजाय ही वॉकड फ्रॉम 5 PM टिल इवनिंग, टिल नाइट कहेंगे हम, टिल नाइट, ही वॉकड फ्रॉम 5 PM टिल नाइट। तो फ्रॉम 5 PM टू, अगर स्पेसिफिक टाइम बताएंगे तो हम 5 to 8 o'clock कर देंगे, हम 5 PM to 8 PM कर देंगे। लेकिन अगर हमें एक कोई इसको अगर इनफॉर्मल तरीके से बताना है, इनफॉर्मल तरीके से या कहेंगे कि एक स्पेसिफिक, और जो है ना स्पेसिफिक टाइम हमारे पास नहीं होता है, ही वॉकड फ्रॉम 5 PM टिल नाइट, तो हम टिल का टू नाइट नहीं करेंगे, हम टिल नाइट करेंगे। हम यहाँ पे अगर टाइम दोनों के दोनों टाइम दिए होते तो हम क्या करते, टू का प्रयोग करते। यहाँ पे टिल के स्थान पे हम क्या लगाते, टू लगाते, लेकिन यहाँ पे हम टिल का प्रयोग करेंगे। अनटिल का प्रयोग भी कर सकते हैं, बोथ कैन बी यूज्ड हियर, टिल एंड अनटिल बोथ कैन बी यूज्ड हियर, अनटिल नाइट, अनटिल नाइट। तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या है, टिल हम फॉर्मल वे में यूज करते हैं और ये अनटिल इनफॉर्मल वे में यूज करते हैं। ज़्यादा बेसिक तो डिफरेंस इनमें नहीं होता, सिर्फ यही जानने का है कि फॉर्मल वे में टिल का यूज़ करते हैं, इनफॉर्मल वे में अनटिल का यूज़ करते हैं। देयर इज़ नो स्पेसिफिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स। तो होप है आपको ये बात जो है ना समझ में ज़रूर आई होगी, और इसके ऊपर और वर्क करना। और भी अगर कोई किसी पर्टिकुलर प्रीपोजिशन के बारे में आप जानना चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो यू मस्ट इन्फॉर्म मी, यू मस्ट टेल मी थ्रू द कमेंट बॉक्स। So I will tell you, I will try to explain that word for you. Thank you very much.